सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बर्निंग मैथ। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सब एसएससी सीपीयू एस्पिरेंट के मन में चल रहा है कि एसएससी सीपीयू का रिजल्ट कब तक आएगा। तो चलिए इस पे विस्तार से बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं अनुज एक्वार हूँ और इस चैनल पे आपको मॉक एनालिसिस, मैथ के प्रॉब्लम और एग्जाम स्ट्रेटजी या कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट होती है वो हमारे चैनल पर शेयर की जाती है। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो कृपया करके इससे जुड़िए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमें आज टॉपिक पे बात करनी है वो है एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम। तो लेट्स टॉक अबाउट एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम जो हुआ था हमारा 9 से लेके 12 दिसंबर में। और एक जो शिफ्ट थी वो 14 दिसंबर को भी होती जो कि कैंसिल हो गई थी। तो इसको हुए हुए लगभग अभी से 1.5 महीने हो चुका है और इसकी जो आंसर की थी वो 24 दिसंबर को नियरली 12 दिन बाद निकाल दी गई थी। 24 दिसंबर आंसर की निकालने के बाद अब उसके बाद से एसएससी सीपीओ के बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है या कोई भी, क्योंकि रिसेंटली अभी दिल्ली पुलिस के एग्जाम चलते रहे हैं। अभी 15-16 को एडब्ल्यू और टीपीओ का एग्जाम खत्म हुआ। तो इसकी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट या रिजल्ट डेट, सॉरी यहाँ पर रिजल्ट लिखना था, रिजल्ट डेट क्या हो सकती है। तो इसकी लेकिन इससे पहले बात करने के पहले हम लोग बात करते हैं कि ट्रेंड पे क्या ट्रेंड रहा है कि सीपीओ का। तो दो एसएससी सीपीओ का 2024 वाला जो एग्जाम था वो एसएससी सीपी के 2024 एग्जाम के 2 मंथ में इसका रिजल्ट दे दिया गया था। हाँ, इसका मेंस जो था बहुत ज़्यादा लेट कराया गया, नियरली 6 टू 7 8 मंथ बाद कराया गया था मेंस। लेकिन इसका जो ट्रेंड रहा है 2 मंथ के अंदर सीपीयू का एग्जाम की जो रिजल्ट होता है वो लोग दे देते हैं। क्योंकि एसएससी सीजीएल, लेकिन अब एडिक्विटी पैटर्न जब से आ गया है कोई भी चीज़ कहनी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीजीएल का तो उन्होंने 2-3 महीने के अंतर्गत दे दिया था। लेकिन अभी भी जो कि सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम हुए थे उसके नियरली 6 से 7 महीने हो चुके हैं, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। और इसके पहले सीपीओ के एग्ज़ाम के पहले हमारे सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था। सीएचएसएल के एग्ज़ाम की भी जो रिजल्ट है वो भी अभी तक नहीं पब्लिश किया गया है। लेकिन फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि इसकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट हो सकती है वो मिड फरवरी मिड फरवरी मिड फरवरी से लास्ट फरवरी तक इसका 100% रिजल्ट आने की जो है प्रोबेबिलिटी है। और इसका जो भी फिजिकल होता है तो मार्च के शुरू में या मिड में या लास्ट में, मार्च के लास्ट में, मार्च के जो लास्ट में है इसका फिजिकल हो जाएगा, या फिर अप्रैल की शुरुआत में हो सकता है, लेकिन मार्च के लास्ट में इसका जो फिजिकल है वो 100% शुरू हो जाने वाला है। तो हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में अब बात करते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसा कि इसी साल से 2025 में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग स्टार्ट कर दी गई थी, तो मैथ में सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत हुई है। तो नियरली फिर भी हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें लोगों ने 32 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर लिए होंगे। वही हम लोग मान के चलते हैं कि रीजनिंग में इनका स्कोर 40 से 42 के बीच में रहा होगा। इंग्लिश इंग्लिश जब से एडिक्विटी आई है तो इंग्लिश का लेवल हमेशा से ही अप गया है, तो इसलिए इसको भी हम लोग 32 से 35 ही मान के चलते हैं। और जीके कोई भी रिलेवेंट टॉपिक नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको 20 से 25 मान के चल सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो ये कहीं न कहीं तुम्हारे 120 के क्वेश्चन के अराउंड सही होने ही चाहिए। अगर आपके 120 क्वेश्चन सही हैं, तो आप अपने आपको सेफ ज़ोन में मान सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि रैंक मित्र का अगर डाटा देखा जाए तो हमेशा इनके जगह जिनका देखा गया है, जिनका जेन्युइन अगर डेटा होगा, तो उनका जो डेटा था वो कहीं न कहीं 105 से 110 क्वेश्चन के बीच में अराउंड में हेल्ड हो रहा है। तो इस पर क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक्सपेक्टिंग कट ऑफ जो कि जनरल की हो सकती है, तो वो मेरे अकॉर्डिंग 118 ±2, ओबीसी की 115, ये भी ±2, एससी की 110 ±2 और एसटी की 105 ±2। अगर आपके नंबर इन्हीं अराउंड कट ऑफ के बीच में रख रहे हैं बन रहे हैं, तो आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें फिजिकल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ कि फिजिकल में क्या क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 1600 मीटर रेस होती है, जो कि हमें 6.5 मिनट में पूरी करनी होती है। 100 मीटर होता है, 16 सेकंड में होता है। इसमें लॉन्ग जंप भी होती है, शॉर्ट जंप भी होती है, हाई जंप होती है और शॉट पुट होता है। तो इसको कैसे टैकल करें, मैं रिसेंटली 2-3 फिजिकल निकाल चुका हूँ, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा, जिसको देख लीजिएगा आप लोग। और सबसे इम्पोर्टेंटली जो हम लोग सीरीज़ चालू करने वाले हैं फॉर एसएससी सीपीओ मेंस के लिए, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए हम लोग इंग्लिश को टारगेट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको वोकैब सिखाऊँगा। वोकैब वो भी ट्रिक से, बाय इमेजिनरी मिनिमोनिक्स तरीके से। इसको आप लोग जॉइन कर सकते हैं। इसके जो भी पीडीएफ्स होंगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगा। तो इसकी स्ट्रेटजी वीडियो जो है आगे आने वाली है, तो कृपया करके इसको देखिएगा। और यही सब बातें करनी थी आप लोगों से।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू वांट दीज पीडीएफ्स, जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि जिसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू वेरी मच।